स्टैंडर्ड 6 मैथ्स। डियर चिल्ड्रन, ये वीडियो में हम मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर में हम HCF और LCM ये दो टर्म्स करने जा रहे हैं। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये दोनों टर्म सीखने से पहले फैक्टर, मल्टीपल वगैरह क्या होता है वो पहले हमें देखना है। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन 36 डिवाइडेड बाई 4। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू डिवाइड अ नंबर बाय अनदर नंबर। इसको डिवाइड करने के लिए हम 4 का टेबल गिनेंगे। 36 को हम डिवाइड करते हैं तो इसे डिविडेंड, और किससे हम डिवाइड कर रहा है 4 से, उसको डिवाइसर, और यहाँ पर हमें आंसर मिलता है, उस आंसर को हम बोलते हैं कोशेंट, और एट लास्ट में कुछ बच जाता है तो उसे कहते हैं रिमाइंडर। डिविडेंड, डिवाइसर, ऊपर मिलेगा कोशेंट, नीचे मिलेगा रिमाइंडर। सो लेट्स डू दिस डिविजन। 4 के टेबल में 3 नहीं आता क्योंकि 3 छोटा है, सो वी विल टेक वन मोर डिजिट, और एक डिजिट लेंगे, मतलब क्या लेगा 36 एक साथ लेगा। 4 के टेबल काउंट करेंगे, 4 1 सा 4, इस तरह काउंट करोगे तो 4 9 ज़ा 36 आपको मिलेगा। 4 9 ज़ा 36 किस तरह लिखा देखो, 4 कितने टाइम है वो ऊपर लिखा, 4 9 ज़ा क्या होता है वो 36, वो नीचे लिखे। आफ्टर दैट वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन, माइनस करना पड़ता है। 6 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0। ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। 36 को 4 से हमने डिवाइड किया, वी गॉट द क्वोशेंट 9 एंड द रिमाइंडर 0। ओके, चलो इसको भी अभी डिवाइड करते हैं। 65 को 9 से डिवाइड करना है। 9 का टेबल काउंट करेंगे क्योंकि ये डिविडेंड है और ये डिवाइसर है, हमेशा डिवाइसर का टेबल काउंट करते हैं। तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45। हमें किधर तक करना है काउंट, 65 तक। अगर 65 नहीं आया तो उससे छोटा वाला लेंगे, 65 को क्रॉस करके आगे जाएंगे तो नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये 6 तो 9 से छोटा था, इसके लिए 65 को दोनों को साथ में लिया। 9 का टेबल काउंट कर रहा है, तो 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, करीब आया ना, 65 के करीब आया। 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, ये क्रॉस करके पार आ गया। तो हमें 9 8 ज़ा तक नहीं जाना है। 9 7 ज़ा 63। देन वी विल सब्ट्रैक्ट दिस। 5 में से 3 गया 2, 6 में से 6 गया 0। ओके, तो यहाँ पर ये जो टर्म है ये क्या है, हमारा डिविडेंड है। ये डिविडेंड हुआ, और ये क्या चीज़ है, ये टर्म को कहते हैं डिवाइसर, और ये जो ऊपर है उसे क्या कहते हैं हम, कोशेंट, बराबर। और ये लास्ट वाला जो हमारा क्या है वो रिमाइंडर। ओके, अब आप यहाँ पर देखो रिमाइंडर आपको क्या मिला है 0। यहाँ पर भी हम वो सब लिख देते हैं। दिस इज द डिविडेंड, दिस वन इज डिवाइसर, दिस इज कोशेंट एंड दिस वन इज रिमाइंडर। तो इन दोनों को मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करके कोशेंट, डिविडेंड, डिवाइसर, रिमाइंडर सब कुछ लिखे। यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, दैट मीन्स 36 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। यहाँ पर रिमाइंडर 2 है, स्टार्टिंग का 0 नहीं लिया जाता है, काउंट नहीं करते, 2 है रिमाइंडर, तो इसका मतलब कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। अगर रिमाइंडर 0 है इट इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड, और रिमाइंडर 0 नहीं है तो कम्प्लीटली डिवाइडेड नहीं है। तो जब कोई भी एक नंबर एक टेबल में कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं, या दैट मीन्स रिमाइंडर 0 मिलता है, देन वी कैन से दैट दिस डिवाइसर इज़ अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड। डिवाइसर कौन है, 4, 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 36। ओके, in another words we can say that 4 is a 4 जो है is a divisor of 36। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं 4 is a factor of 36, क्योंकि 4 के टेबल में 36 आता है, that means 36 can be completely divided by 4। इसके लिए 4 36 का फैक्टर है। और उल्टा कहेंगे तो 36 4 का मल्टीपल है,
36 4 का मल्टीपल है, दैट मीन्स 4 का टेबल काउंट करोगे तो 36 उसमें आता है। ओके यहाँ पर लेकिन 9 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 65 क्योंकि कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। सो वी विल राइट 9 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 65 and 65 is not a multiple of 9. 65 is not a multiple of 9. 9 is not a factor of 65. ओके तो ये मल्टीपल फैक्टर ये सब समझ में आया होगा। जैसे कि अभी सपोज आई वांट टू टेल द मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल मुझे बताना है तो आई कैन डायरेक्टली काउंट द टेबल्स। 4 1 जा 4, देन 8 12 16 है ना, 4 4 जा 16 और 4 5 जा हुआ 20, तो 16 के बाद 20 24 28 32 ये सभी 4 का फैक्टर मल्टीपल्स है। और अगर सपोज 7 का मल्टीपल्स चाहिए 7 का टेबल काउंट करेंगे। ओके मल्टीपल और फैक्टर किस तरह फाइंड आउट करना है? मल्टीपल तो फाइंड आउट करना बहुत आसान है, हम क्या करेंगे टेबल डायरेक्ट काउंट करेंगे तो कोई भी नंबर का फैक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज 10 का फैक्टर चाहिए तो 10 का टेबल काउंट करो, 10 20 30 सॉरी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फैक्टर, 10 का मल्टीपल चाहिए तो 10 का टेबल काउंट करो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 इस तरह जाते रहेगा 10 का मल्टीपल। पर 10 का फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए टेबल डायरेक्ट काउंट करने से नहीं चलेगा, उसके लिए आपको डिविसिबिलिटी का नॉलेज होना चाहिए जो लास्ट चैप्टर में आपको बताई थी, पहले एक वीडियो उसका मैं बनाई थी। तो डिविसिबिलिटी आपको समझ में आना चाहिए कि 2 का टेबल में हो जाता है तो हमें कैसा पता चलेगा, 3 से डिविसिबल है तो कैसा पता चलेगा, 4 से डिविसिबल है तो कैसा पता चलेगा, ये सब हमें जानना ज़रूरी है। किसके लिए? फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए। ओके तो अभी एक नंबर हम लिखते हैं और उसका फैक्टर फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिस एट 23। फॉर एग्जाम्पल वी नीड द फैक्टर्स ऑफ 72। 72 किस किस टेबल में जाता है, दैट इज़ अ फैक्टर। 72 का फैक्टर का मतलब है 72 कौन कौन से टेबल में जाता है। ओके तो पहले हमें क्या करना होगा, हर नंबर 1 के टेबल में जाता है आपको जानना होगा, हर एक नंबर 1 के टेबल में। जैसे 1 1 सा 1 1 2 सा 2 1 3 सा 3 1 4 सा 4 1 5 सा 5, जैसे आगे जाओगे 1 10 सा 10 1 11 सा 11 1 100 सा 100, तो कोई भी नंबर जो है 1 का टेबल में जाता है। सो यहाँ पर राइट हैंड साइड में मैं वर्किंग प्लेस जैसा बनाकर उसके अंदर लिखने जा रही हूँ 1 के टेबल में जाता है 72। कभी जाता है 172 ज़ा। ओके अभी 2 में जाता है क्या हमें चेक करना है, तो लास्ट डिजिट क्या है आप चेक करो। 72 है हमारा नंबर, लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट हमारा 2 है, दैट मीन्स 0 2 4 6 8 अगर लास्ट में आया तो वो नंबर 2 के टेबल में डिविसिबल है। तो इसका मतलब हमारा 72 2 के टेबल में डिविसिबल है, तो 2 लिखा। 2 के टेबल में कभी आता है 72। 2 का टेबल में 72 कभी आता है देखने के लिए 72 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 2 का टेबल किधर तक है, 2 10 20 तक ही आप बाय हार्ट किया हुआ है। उसके आगे शायद 2 12 स्टार तक आपने किए होंगे, 2 11 सा 22 2 12 सा 24, उससे आगे तो टेबल आपने बाय हार्ट नहीं किया 2 का। हर एक टेबल हम 10 तक ही बाय हार्ट किया रहता है, तो ये 72 तक कैसा जाएंगे, 2 10 सा 20 तक ही हमारे पास है। तो बाकी फाइंड आउट करना है हमें, 72 को आपको 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करना, दैट मीन्स वी हैव टू टेक द हाफ ऑफ दैट नंबर। अगर समझो 10 को 2 से डिवाइड करना है तो आप सीधा क्या करो, 10 का हाफ सोचो, मेंटली आप कैलकुलेट कर सकते हो 10 का हाफ कितना होता है 5, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाता है। सपोज आपको 70 को 2 से डिवाइड करनी है तो 70 का हाफ देख लो, 70 का हाफ कितना होता है 35 बराबर। इसी तरह 72 का हाफ कितना होता, अगर आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं तो वो देखो, अगर नहीं इट इज़ नॉट पॉसिबल, मेंटली कैलकुलेशन आपको पॉसिबल नहीं है तो आप 72 को 2 से डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 36। ओके 236 आ। उसके बाद आपको चेक करना है 3 के टेबल में आता है क्या, 3 के टेबल में आता है क्या चेक करो। और ये जो है ना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो 2 के टेबल से। 2 कितना बार 7 में आएगा, 2 1 सा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 8 नहीं ना आपके पास, तो कितना है 2 3 ज़ा 6, देखो 3 इधर लिखा, और 2 3 ज़ा 6 जाने के बाद ये 7 के अंदर क्या बचा है 1, उस 1 को ये 2 के पीछे लगाकर आप देखो क्या होगा, 2 के पीछे अगर 1 डालोगे तो क्या है वो 12। 2 के टेबल में 12 का भी आता है 2 6 आ, तो ऐसा भी आप कटिंग कर सकते हैं, मतलब मेंटली आप कैलकुलेशन करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी 3 में जाता है क्या देखने के लिए क्या करते हैं आप, ऐड करके देखते हैं। 72 का 2 डिजिट से 7 और 2, इन दोनों को ऐड करो 7 और 2 को 9,
बराबर। 9 3 के टेबल में जाता है कि अब चेक करो, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 9 जाता है 3 के टेबल में, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 72 भी 3 के टेबल में जाता है। तो 3 वी आर राइटिंग है, हमने 3 इधर लिखा, पर 3 के टेबल में 72 कभी जाता है। ये भी आपको कैसा करना पड़ेगा, 3 का टेबल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए मैंने आपको इधर कटिंग का एक मेथड बताया। क्या है कटिंग, यहाँ पर हमको किसके टेबल से कट करना है, 3। ओके, थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें से लेंगे। 3 के टेबल में पहला ये नंबर क्या है, 7, 7 तक 3 का टेबल काउंट करो, 7 क्रॉस किया तो स्टॉप करना है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 7 को क्रॉस किया तो 3 3 नहीं ले सकते, कौन सा लेंगे, 3 2 3 2 कितना हुआ, देखो 3 2 मैंने यहाँ पर लिखा 2, और कितना बचा इधर, 3 2 6 चला गया, 3 2 6 चला गया 7 में से, तो क्या बचा 1, उस 1 को ये 1 के पीछे डालो तो 12, 3 के टेबल में 12 कभी आता, 3 4 12, व्हाट वी गॉट हियर 24, तो 3 के टेबल में 24 3 24 72। अब आगे हमें 4 के टेबल में देखना है जाता है या नहीं, 72 4 से भी डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 2 ही डिजिट है, 4 10 40 से ज़्यादा है, तो पहले चेक करो 72 4 के टेबल में जाता है क्या नहीं। इसी तरह कटिंग से 4 का टेबल काउंट करते हुए पहला डिजिट को लो, पहला डिजिट है 7, 4 1 4, 4 2 8, ज़्यादा हो गया तो हम कितना लेंगे, ओनली 4 1 4 चला गया, तो ये 7 में क्या बचा 3, उस 3 को ये 2 के पीछे एज्यूम करो, 2 के जस्ट पहले 3 है तो 3, या मेरा मतलब है 4 1 4 हो गया, तो ये 7 के जगह में क्या बचा है अभी, ओनली 3, तो 7 की जगह 3 सोचो, और ये बाजू में 2 है, 3 और 2 बाजू बाजू में, तो क्या पढ़ेंगे इसको 32। अभी 4 का टेबल वापस गिनो, 4 8 32, चलो 4 के टेबल में भी हो गया, कितने टाइम्स, 18 टाइम्स, 4 18 72। आगे 5 का टेबल चेक करना है, लेकिन 72 5 में नहीं जाता क्योंकि 5 में जाना है तो लास्ट डिजिट 0 नहीं तो 5 होना चाहिए, आपने पढ़ा है बराबर। लास्ट डिजिट एक तो 0 नहीं तो 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट तो 2 है। ओके, तो 5 में नहीं जाता। 6 में चेक करना है आपको। 6 में चेक करने के लिए आपको एक इजी मेथड मैंने एक्चुअली जब डिविजिबिलिटी सिखाई थी तभी मैंने बताया था, 2 के टेबल में और 3 के टेबल में जाने वाले, 2 के टेबल में और 3 के टेबल में, दोनों के टेबल में जाने वाले जो नंबर हो गया वो 6 के टेबल में भी जाता है। तो ये वाला जो 72 है 2 में भी जा रहा है, 3 में भी जा रहा है, तो ये किस में भी जाएगा, 6 में भी जाएगा। सो वी कैन राइट 6 ईयर। अभी 6 के टेबल में 72 कभी जाता है, ये भी हमें टेबल काउंट डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो 72 को मैं 6 से डिवाइड कर रही हूँ, 6 1 6 हो गया, क्या बचा यहाँ पर 1, तो 7 की जगह में अभी 1 है समझो क्योंकि 6 निकाल दिया, ये 1 और ये बाजू में 2, 1 और बाजू में 2 है तो क्या होता है ये 12। किसका टेबल गिन रहे थे, 6 का, 6 2 12, हमें क्या मिला, 12 आंसर मिला। तो 6 के टेबल में 12 72। 6 का टेबल हो गया। अभी 7 का टेबल, 7 का टेबल तो हमें 70 तक पता है, 7 10 70, 7 11 77 है, तो 70 और 77 में ये 72 आके चला गया लेकिन टेबल में तो नहीं आया, इसका मतलब 7 के टेबल में नहीं जाएगा। 7 के बाद 8 होता है, 8 का टेबल आप काउंट कर सकते हैं क्योंकि 72 8 10 80 से कम है, तो 8 का टेबल डायरेक्ट काउंट करके आप देखो, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 9 72। सो वी विल राइट 8 9 72। आप अभी सोचते होंगे अरे बाबा कितना टेबल तक, क्या पूरा 72 तक का टेबल हमसे गिनवाएगी, बिल्कुल नहीं। 8 का टेबल हो गया, अभी हमने सब लाइन से देखते आया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 में देखा नहीं आ रहा है, 6 हो गया, 7 में देखा नहीं आ रहा है, 8 भी हो गया। अभी नेक्स्ट नंबर हमारा 9 है, लेकिन वो 9 ऑलरेडी इधर पहुंचा है, समझ रहे हो, लाइन से हमने देखा तो 8 के बाद 9 आता है, लेकिन वो 9 का काउंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 9 इधर ऑलरेडी पहुंचा है, तो यहाँ पर हमारा चेकिंग कंप्लीट हो जाता है और ये जो मिला है वो पूरा क्या है, 72 का फैक्टर्स है। सो वी कैन राइट द फैक्टर्स ऑफ, तो हमने ऐसा लिखा कि द फैक्टर्स ऑफ 72 आर, यहाँ से पूरा चालू करेंगे, 1 2 आगे 3 फिर 4 6 8, अभी यहाँ से ऊपर 9, उसके बाद 12, उसके बाद 18, फिर 24 36 72।
दीज आर द फैक्टर्स, नो मोर फैक्टर्स, इससे ज़्यादा कोई फैक्टर नहीं है। 72 का फैक्टर्स ये सब है, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 एंड 72। ओके, तो ये 72 का फैक्टर्स हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट 23। Practice set 23. Write all the factors of the given numbers and list their common factors. Write all the factors of given numbers. दिया हुआ numbers का सभी factors को लिखना है and और list their common factors. उनके common factor का list निकालनी है. Okay? So पहला नंबर है 12, सेकेंड नंबर है 16. So we have to write the factors of 12. 12 का फैक्टर्स लिखनी है और 16 का फैक्टर्स निकालने हैं. दोनों लिखने के बाद उनका कॉमन फैक्टर, कॉमन का मतलब दोनों में जो सेम है, कॉमन का मतलब दोनों नंबर के फैक्टर्स में से सेम वाला फैक्टर को कॉमन फैक्टर कहते हैं. तो पहले हम क्या लिखेंगे, 12 का फैक्टर्स बराबर फैक्टर्स ऑफ 12. इसको फाइंड आउट करने के लिए आप जिस तरह मैंने अभी एक मेथड बताया वो मेथड से कर सकते हैं. सो इफ़ यू वांट यू कैन मेक अ वर्किंग कॉलम टू डू दैट. 1 के टेबल में 12 आता है, 1 12 ज़ा 12. 2 के टेबल में भी 12 आता है, 2 6 ज़ा 12. 3 में चेक करो, 1 हो गया, 2 हो गया, अभी 3. 3 में 12 आता है, 3 4 ज़ा 12. नेक्स्ट नंबर हो गया 1 2 3 के बाद 4, लेकिन 4 ऑलरेडी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं. सो हियर वी विल स्टॉप दैट, चेकिंग करना छोड़ देंगे. ओके, और हमारा 12 का फैक्टर्स है 1 2 3 4 6 12. 1 2 3 4 6 और 12, ये हुआ 12 का फैक्टर्स. तो ये फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, इन सभी के टेबल में 12 कम्प्लीटली डिविजिबल है. 1 का टेबल से डिवाइड करो 12 को, 0 रिमाइंडर. 12 को 2 से डिवाइड करो, 0 रिमाइंडर. 12 को 3 से डिवाइड करो, 0 रिमाइंडर. 4 से 12 को डिवाइड करो, 0 रिमाइंडर. 12 को 6 से डिवाइड करो, 0 रिमाइंडर. 12 को 12 से डिवाइड करो, तभी भी 0 रिमाइंडर. दैट इज़ वाई वी से दैट 1 2 3 4 6 12, ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12. नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 16. फैक्टर्स ऑफ 16. 16 का फैक्टर्स चाहिए. 16 का फैक्टर में 1 के टेबल में 16 ज़ा 1 16 ज़ा 16. 2 के टेबल में भी 16 जाता है, 2 8 ज़ा 16. 3 में 16 नहीं जाता क्योंकि 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 डायरेक्ट होता है. 3 के टेबल में 16 नहीं आता. 3 के बाद 4 के टेबल में आता है, 4 4 ज़ा 16. और 5 में चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 4 यहाँ पे फिर से रिपीट हुआ. तो 4 4 ज़ा जो नंबर यहाँ पर है वो इधर भी रिपीट हुआ है. यहाँ पे कैसा था, 4 का काउंट करने गया तभी मालूम पड़ा कि 4 राइट साइड में आ चुका है, पर यहाँ पे दोनों सेम है. तो 4 इधर रिपीट हुआ, मतलब 5 का आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 5 भी नहीं चेक करनी है. तो हमें फैक्टर्स मिला 1 2 4, वापस से 4 नहीं लिखेंगे, 1 2 4 8 16. 1 2 4 8 16. इस तरह हमने 12 का भी सभी फैक्टर्स को लिखा, 16 का भी सभी फैक्टर्स को लिखा. इससे ज़्यादा कोई फैक्टर दोनों में नहीं है. अभी हमें लिखना है कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स क्यों कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इधर बताया है लिस्ट देयर कॉमन फैक्टर्स. उनका कॉमन फैक्टर्स को लिस्टिंग करो, यानी उसका लिस्ट बनाओ. तो यहाँ पर आप चेक करो कौन से फैक्टर्स सेम है. ओके, यहाँ पर 1 है, इधर भी 1 है, 2 है, इधर भी 2 है, 4 यहाँ पे 4 और कुछ नहीं, बराबर. तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आया, 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 4 दोनों में. These are the common factors of 12 and 16. 12 और 16 का कॉमन फैक्टर यही 3 है. मतलब 12 और 16 दोनों अगर किसी के टेबल में जाता है तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में और 4 के टेबल में, दोनों एट अ टाइम जाते हैं. तो सिर्फ 12 जाता है तो इतने पूरे टेबल में जाता है, 16 सिर्फ जाता है तो इतना और में जाता है. लेकिन दोनों अगर किसी टेबल में जाता है तो 1 है, 2 है और 4 है. तो ये हुआ 23 प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट सम. 12 और 16 का फैक्टर्स निकालकर उनमें से कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने का. लेट्स कंटिन्यू विद द सेकेंड क्वेश्चन. 21 और 24. 21 का फैक्टर फाइंड आउट करना है, 24 का फैक्टर, और दोनों का फैक्टर में क्या कॉमन है, यानी सेम क्या क्या है. ओके, तो हम आंसर इस तरह स्टार्ट करेंगे. फैक्टर्स ऑफ 21. फैक्टर्स ऑफ 21 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 1 का टेबल में 21 आता है. ये जो राइट साइड में लिख रहा है कंपल्सरी नहीं कि सामने लिखना है,
यू कैन डू इन अ रफ पेपर ऑल्सो। हमें यहाँ पर आंसर लिखने से मतलब है। 1 के टेबल में 21 जा 121 जा 21। 2 के टेबल में नहीं जाता क्योंकि लास्ट डिजिट 1 है। 2 के टेबल में जाने के लिए 0 2 4 6 8 चाहिए। और 3 के टेबल में जाता है, चेक करो, 2 और 1 प्लस करना है 3 एस। 3 के टेबल में जाता है तो 2 नहीं लिखा, 3 के टेबल में 3 का टेबल डायरेक्ट फाइंड आउट करो, आपको मिल जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। अभी 3 हो गया। 3 के बाद नेक्स्ट नंबर है 4। जब 2 के टेबल में नहीं आता बच्चा, 4 में भी नहीं जाएगा। 2 के टेबल में नहीं जाता है कोई अगर नंबर, तो 4 के टेबल में भी नहीं जाएगा। और आगे 8 के टेबल में भी या 6 के टेबल में भी नहीं जाएगा, 8 में भी नहीं जाएगा, 10 में भी नहीं जाएगा, अगर वो नंबर 2 में नहीं गया हो तो फैक्टर्स ऑफ 21 लिख रहे हैं हम। 3 7 जा 21। 3 के बाद 4 है, 4 के टेबल में, जब 2 के टेबल में नहीं जाता तो 4 में नहीं जाता। 4 के बाद 5 है, लास्ट में 0 और 5 चाहिए 5 के टेबल में जाने के लिए, तो 5 भी नहीं। 6 के टेबल में जाता है कि नहीं, 2 और 3 के टेबल में जाता था तो 6 में भी जाते थे। 3 में जा रहा है लेकिन 2 में नहीं जाता तो 6 में नहीं जाएगा। 6 के बाद 7 ऑलरेडी आ चुका हुआ है, तो हमारा काउंटिंग यहाँ पर ख़त्म। हम लिखेंगे 1 3 7 और ये 21। इतना ही फैक्टर्स 21 को है। तो फैक्टर्स ऑफ 21 हो गया। अभी नेक्स्ट नंबर है 24, उसका भी फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। 24 का फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए सेम तरीके से हम देख सकते हो, 1 24 जा 24, तो 1 का टेबल में आया, 2 का टेबल में आएगा क्योंकि लास्ट में 4 है, तो 2 के टेबल में कब आता, 2 12 जा 24, आपने सुना ज़रूर होगा, 12 2 जा 24। और उसके बाद 3 में जाता है, क्या चेक करना है, यस, 3 का टेबल काउंट करो, मिलेगा 3 8 जा 24। 4 में जाता है, 4 के टेबल में भी जाता है क्योंकि 4 6 जा 24, हियर देयर इज नो प्लेस, सो आई एम राइटिंग हियर 4 6 जा 24। 5 में नहीं जाता, 6 में ऑलरेडी इधर 6 लिखा है, सो वी विल स्टॉप द काउंटिंग हियर। क्या क्या है फैक्टर्स, 1 है, 2 है, 3, आफ्टर दैट 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8 12 24। देखो 1 2 3 4 6 8 12 24, ये पूरा 24 का फैक्टर्स है। अभी हमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है। कॉमन फैक्टर्स, दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, बराबर, तो उसको लिख दिया। 3 कॉमन है, उससे भी लिख दिया। 21 कॉमन नहीं है, 7 है, 7 नहीं है, तो हमने चेक कर लिया, तो कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 और 3 आया है। ओके, सो माय डियर चिल्ड्रन, देर आर 3 मोर सम्स इन द सेम हेडिंग, सेम सेक्शन में 3 और सम्स है, दैट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।